हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन है 27 अगस्त 2026 और आप सभी देख पा रहे हैं चार्ट बैंक निफ्टी का। और मैंने लॉन्ग पोजीशन लगाया हुआ है कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों मैं बाई करने वाला हूं। और ये इसकी वजह क्या है बाई करने की, मैं वो भी बता देता हूं कि क्यों बाई किया जाता है और इस तरह की ट्रेड मिस नहीं किए जाते हैं। कि कभी भी दोस्तों बाज़ार अगर यहाँ से गिरा हो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ये लोअर लो इस तरह से बाज़ार नीचे आया तो लोएस्ट पॉइंट ये है, ये लोअर लो है। ये बाज़ार ऊपर गया, इसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी बाज़ार लोअर हाई बनाए, यहाँ से जब बाज़ार में गिरावट होती है तो हमें रेजिस्टेंस के पास यानी कि इस जगह से सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ तक का टारगेट प्लान करना चाहिए, यानी कि स्विंग लो तक। लेकिन लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जब बाज़ार ऊपर से ऐसे गिरते गिरते आता है और यहाँ पर सेल करते हैं। ये तो सपोर्ट है ना दोस्तों, तो सपोर्ट पर बाई किया जाता है, सेल नहीं किया जाता। सेल कब किया जाता है? सपोर्ट के पास। अगर बाजार सपोर्ट के पास आ जाए और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन हो, तब सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ अगर कभी भी इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार बाजार ऐसे गिर जाए, तो वेट कीजिए कि अब अगर इसके ऊपर निकले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बाई कीजिए। जहाँ से बाजार गिरा है वहाँ तक पहुँच जाता है कम से कम। तो मैंने ये लॉन्ग पोजीशन क्यों लगा रखा है मैं बता देता हूँ। बाजार यहाँ से नीचे गिरा, ये लोअर लो है, ये ऊपर गया लोअर हाई है। और इस लेवल तक तो चार्ट रीड नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार इस तरह से गिरते 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 ये देखिए अभी तक लो नहीं टूटा है, तो ये साइडवेज मार्केट के अंदर में है। और ये एक बार में ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो सेल नहीं करना चाहिए। अब देखिए बाजार यहाँ से ऊपर गया, इस जगह आके स्ट्रगल किया। किस तरह की इमेज है? ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है और इस तरह की इमेज है ना। तो हमें देखना है कि बाजार अगर यहाँ से एक बार में ब्रेकआउट कर जाए तो बाई नहीं करना चाहिए था। अगर एक हायर लो ऐसे करके ब्रेकआउट करे तब बाई करना चाहिए, या तो डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट करे तब बाई करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं डबल बॉटम जैसा बन रहा है। अब मैं पूरा फेयर कर देता हूँ। ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, बाजार नीचे आया, लोअर लो, ये जो पिछला स्विंग लो ब्रेक डाउन हुआ था वहीं पे बाजार पहुंचा, यहाँ से सेलिंग आ गई। बाजार फिर इसी जगह पर आ रहा है। अब अगर यहाँ से बाजार ऊपर निकले तो ही मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा यहाँ पर। और यहाँ तक का टारगेट मैं प्लान कर रहा हूँ जहाँ से ये स्विंग हाई का ब्रेक डाउन पॉइंट है, तो यहाँ तक तो मैं कम से कम टारगेट प्लान करूँगा। लेकिन जब तक बाजार ये ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं बाई बिल्कुल नहीं करूँगा। बाजार अगर नीचे चला गया मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। तो इस लेवल पर ध्यान रखिए। और बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाए तो मैं इसके ऊपर बाई करूँगा और जो भी स्टॉप लॉस मैं देख लूँगा उस वक्त। अगर ऐसे ब्रेकआउट होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा, बट टारगेट मैं यही रखने वाला हूँ। बस मैं लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखा रहा हूँ कि मेरा ये फर्स्ट ट्रेड होगा दिन का। हायर हाई मैंने लिखा क्यों है कि एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ हायर हाई। जब बाजार ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होगा ही। तो यहाँ बाई करूँगा, नीचे का एसएल होगा और टारगेट यहाँ तक का है। तो चलिए अभी नज़र बना के रखे रहिए और मैं बता देता हूँ मैं बाई कब करूँगा। ये जो लेवल है 57,750 है, तो मैं 57,700 का सीई अपने वॉच लिस्ट में रेडी रख रहा हूँ। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा मैं तुरंत बाई करूँगा। और कभी भी ध्यान दीजिए, अब जैसे बाजार यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से लगातार ग्रीन 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 करके ब्रेकआउट अगर कर जाए तो थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन मैं ये रिस्क लूँगा ज़रूर। क्वांटिटी थोड़ा कम कर लूँगा, स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा होगा। और अगर बाजार थोड़ा ऊपर पहुँच के ऐसे करके ब्रेकआउट अगर करे तो मैं तो ट्रेड ज़रूर लूँगा, और फुल क्वांटिटी में जो मेरा पोटेंशियल है उसके अनुसार मैं ट्रेड लूँगा। तो चलिए अभी वेट कीजिए। और आप सभी लोगों के सामने ये चार्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेड होने वाला है दोस्तों। आप सभी लोगों के सामने ये लाइव मार्केट है, आप ज़रा सा देख लीजिए। 11:20 का वक्त हो रहा है। और पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि यह किसी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे ऑप्शंस ट्रेड किया जाता है, किस तरह से स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया जाता है और बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड लिया जाता है, ये सब सिखाने के लिए मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ। किसी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ कि किसी को मैं रिकमेंड करूँ। और ये रिकमेंडेशन किसी को देना भी नहीं चाहिए। बाई सेल करने का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ आप सामने वाले को अपाहिज बना रहे हैं, वो ज़िंदगी भर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। तो सिखाना ही बेस्ट वे होता है। किसी को आप सिखा दीजिए, कभी भी सहारा देने की कोशिश मत कीजिए कि आप उसको बाई सेल रिकमेंड करें। इससे क्या होगा, वो लाइफ टाइम व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर और कभी भी वो सही नहीं होता। तो बस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, बस शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में बाई सेल करना है तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बस मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। तो अभी ज़रा सा देखते रहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट है,
डेट जो है आज 26 है और टाइम है 11:22। इस लेवल के पास बाज़ार पहुंचने वाला है, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा मैं बाई प्लान करूंगा। सो नज़रें अपनी यहाँ पर जमा के रखे रहिए, इसके ऊपर निकलती बाई करूँगा जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन बार बार एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब जब बाज़ार पहुँच रहा है ट्रेंड लाइन के पास, बाज़ार में गिरावट आ रही है। बट अब अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ जाके ब्रेकआउट अगर करे इसके ऊपर, तो मैं बाई करूँगा और स्टॉप लॉस पहले रखूँगा इसके नीचे, यहाँ एसएल। और जिन लोगों ने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पॉज करें और जाके टेलीग्राम का लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड सारे लोग आते हैं। और रात को 9 बजे मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूँ और वहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं बाज़ार को समझने के बारे में, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। 3 महीने के अंदर मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करूँगा। कोर्स का जो फ़ी है वो है 20,000 रुपीज़। संपर्क करने के लिए जो नंबर है 9836969622, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन लेने में बिल्कुल विलम्ब ना करें। मैं डिटेल्स लास्ट में शेयर कर दूंगा। अभी चार्ट पर नज़र बना के रखते हैं, देखते हैं बाज़ार क्या करता है। अभी दोस्तों मैंने ट्रेड लिया नहीं है, ट्रेड मैं लूँगा जब इस लेवल के ऊपर बाज़ार निकले, तब मैं यहाँ पे बाई करने के बारे में सोचूंगा, उसके पहले मैं कोई बाई नहीं करूँगा। ये क्लैरिटी मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कब कहाँ बाई करना है। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उनको दिखाई देता है कि सर यहाँ बाई कर लें, यहाँ बाई कर लें, तो कभी भी हर वक्त नहीं बाई किया जाता है। स्ट्रक्चर को समझना है कि बाज़ार में कब कहाँ बाइंग सेलिंग आनी चाहिए। जब बाज़ार यहाँ से नीचे आया था ना, जब ऊपर गया था, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग पॉइंट थी, तो ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर सेलिंग करने के बारे में सोचना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दे तो सपोर्ट के सामने नहीं सेल किया जाता है। अब यहाँ से बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो एक बार में ब्रेकआउट हो जाए तो नहीं सेल करना, बाई करना चाहिए। ऑलवेज वेट कीजिए, ऐसे लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, ये लेवल टूटा, बाज़ार अगर यहाँ आया ऐसे करके ब्रेकआउट करे तो बाई कीजिए। अदरवाइज बाज़ार डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट करे तो बाई कीजिए, है ना। या तो बाज़ार फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेकआउट करे तो बाई कीजिए। कभी बाज़ार अगर ऐसे आके एक बार में ब्रेकआउट करे तो बाई मत कीजिए। सो इसके ऊपर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेरी एंट्री पॉइंट होगी। नीचे देखूंगा कहाँ ऐसा होगा, टारगेट ये मेरा होगा जहाँ पर ये दिख रहा है आपको, लॉन्ग पोजीशन का ये ग्रीन पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये होगा टारगेट। ये ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा, इस डॉटेड लाइन के ना ऊपर निकलती बाई कर लूँगा। क्योंकि अब ज़रा सा देखिए, ये एक लो पार्ट था और ये लो पार्ट है, तो ये हायर लो बन रहा है ना, हायर हाई हायर लो ऐसा। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो मैं तुरंत नहीं बाई करूँगा, इस डॉटेड लाइन के ऊपर बाई कर लूँगा। देखिए इस ट्रेंड लाइन से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में बाई नहीं करना है। देख रहे हैं ना, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, देख पा रहे हैं। सो बैठे रहिए, जब तक आपका लेवल ब्रेकआउट ना हो तब तक जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बाई नहीं करना है। आने दीजिए बाजार को, नीचे जाने दीजिए। हम सेल बिल्कुल नहीं करूँगा। बाजार इतने ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं सेल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। सेल करना था तो ऊपर करना था, ऊपर करना था। अभी यहाँ पर मैं सेल थोड़ी करूँगा एकदम सपोर्ट के पास, और इस तरह से सेल करना भी नहीं चाहिए।
ये नीचे जा रहा है, जाने दीजिए। अब जैसे ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लगाएंगे यहाँ से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ना, तो बाज़ार में यहाँ से बाइंग आ सकती है तेज़ी से, इस जगह से बाज़ार रिकवर कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। और इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कीजिए, तो इस तरह से एक फॉलिंग वेज पैटर्न है ये, और बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। और मैं रिस्क ले रहा हूँ इस बार, यहाँ पे मैं बाई प्लान करूँगा। जैसे ही रेड कैंडल के ऊपर निकलेगा मैं बाई प्लान कर लूँगा यहाँ पे, और सपोर्ट के नीचे मैं एसएल लगाऊंगा। और टारगेट कहाँ तक रखूँगा, अभी हालांकि सामने ही देखिए रिजेक्शन पॉइंट है, यहीं पर ये रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से बाज़ार गिर सकता है। तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट यहाँ बुक करूँगा, और कोशिश करूँगा ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये मेजर, ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, तो मैं यहाँ पर तक, यहाँ तक का टारगेट मैं बुक करने की कोशिश करूँगा। तो ये देख पा रहे हैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.86 हो रहा है, तो यहीं तक मैं प्लान करूँगा, इस जगह तक। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस जगह तक। तो चलिए अब देखते हैं, इसके ऊपर निकलते ही मैं 57,700 का सी बाई करूँगा, इस रेड कैंडल के ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा, और यहाँ तक का टारगेट रखूँगा। अब कई लोगों के मन में आएगा, सर ये तो रेजिस्टेंस था, इसको कैसे आपने इग्नोर किया। दोस्तों ये इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड लेते लेते जो अनुभव है उसके बेसिस में बता रहा हूँ कि बाज़ार अगर यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ आने के बाद थोड़ा स्ट्रगल करे और मोमेंटम में ये ऊपर जाए, और यहाँ से वापस से बाज़ार में गिरावट आ सकती है, या फिर बाज़ार ऊपर जा सकता है। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूँगा, स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट यहाँ ठीक ठाक मुझे मिल रहा है। तो चलिए बैठ के देखते हैं, अभी इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूँगा, रेड कैंडल का जो हाई है ना, ये ऊपर निकलते ही बाई कर लूँगा। अभी तक टूटा नहीं है, दोस्तों मैंने एंट्री ले लिया है, ठीक है। मैंने 57,700 का सी मैंने बाई किया है, और टारगेट मैंने यहाँ तक प्लान किया, ये एसएल है। तो टारगेट कितने पॉइंट का है ज़रा सा देख लीजिए, टारगेट है 93 पॉइंट का, और 57,700 का क्या चल रहा है ज़रा सा देख लीजिए आप लोग, ये भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि अगर आप बाई करें कभी भी फ्यूचर में तो क्या प्रीमियम प्राइस देना होता है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का चार्ट है, एक्सपायरी 29 सितंबर है। और ज़रा सा दिखाता हूँ, हालांकि जिस टाइम पे मैंने बाई किया है वो प्राइस अलग है, बट मैं दिखा देता हूँ कि 57,700 पे अगर आप अभी बाई करते हैं तो ये प्राइस देना पड़ेगा 915 रुपीज़ 40 पैसे, ये प्रीमियम प्राइस है। तो चलिए फटाफट अभी चार्ट पर आ जाते हैं। ये देखो, देखिए दोस्तों, बाजार ऊपर जा रहा है, चार्ट को गौर से देखिए, है ना। तो ये मेरे दिन का फर्स्ट ट्रेड होने वाला है, और ये मैं दिखा देता हूँ कि एंट्री मेरी यहाँ पर हुई है 57,700 का, मैंने सी बाई किया, मान के चलिए 915 ही प्राइस पकड़ लीजिए, 915 रुपये बाइंग प्राइस अगर है, और बाजार अब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर मैं अपना टारगेट निकालने वाला हूँ। ये जब तक नहीं हिट होगा मैं एग्जिट नहीं लूँगा, ठीक है। ये बाजार ऐसे जाएगा ऊपर, चूंकि ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, अब ऊपर गया, रिजेक्शन आएगा, नीचे आके भी अगर ऊपर जाए, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ है और टारगेट अब यही रहेगा, उसके पहले अब हम नहीं निकलने वाले हैं। सो ये एक बहुत ही शानदार ट्रेड है, बस आप अपनी नज़रें बना के रखिए, और चांसेस है कि बाज़ार ऊपर यहाँ तक भी पहुँच सकता है, इस जगह तक पहुँच सकता है, बट मैं टारगेट यहीं तक प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न है ये। और इस पैटर्न में जनरली क्या होता है, बाज़ार अगर इस तरह से गिरा हो ना, और ऐसे 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 जब ब्रेकआउट करे तो फिर बाज़ार ऊपर की तरफ तैयार होता है। आइए एक बार मैं दिखा देता हूँ फॉलिंग वेज पैटर्न होता कैसे, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ये एक पैटर्न भी है, कैसे ट्रेड किया जाता है। फॉलिंग वेज पैटर्न ये ज़रा देख लीजिए, मैं गूगल के सहारे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, बाज़ार में गिरावट हुई है, बाज़ार नीचे गिरा है, और जब ये ब्रेकआउट अगर हो तो फिर बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है ना। तो फॉलिंग वेज पैटर्न एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको बना के देता है कि कभी भी आप देख रहे हैं बाज़ार इस तरह से गिरा हो और धीरे धीरे बाज़ार इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा हो ऐसे, और ये ब्रेकआउट हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कई लोगों के मन में आ सकता है, सर ये तो पहले अप ट्रेंड था, फिर बाज़ार नीचे आया, फिर बाज़ार ऊपर चला गया, तब ये है। नहीं, मैं सिर्फ इतने पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ये फॉलिंग वेज पैटर्न। अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रीड करे तो कोई कहेगा पोल एंड पेलेंट पैटर्न, है ना, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो बाज़ार ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा हो और
इस तरह से देखिए बाज़ार अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और यहाँ से अगर ऐसे 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 ब्रेकआउट करे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड की। तो उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया है और आप ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ लग रहा होगा कि सर बाकी सिचुएशन में तो यहाँ से बाज़ार ऊपर गया था और ऐसे आया था और ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है, यहाँ पे तो जो आपने सिनेरियो दिखाया था उसमें ये तो नहीं है कि बाज़ार ऊपर से गिरते हुए आ रहा है। दोस्तों आप बाज़ार में ऐसे देखें, बाज़ार ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनते बनते बाज़ार नीचे जाए, ऐसे हो, चाहे बाज़ार अगर ऐसे ऊपर गया हो और ऐसे गिरते गिरते गिराए और ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, तो आपको ध्यान देना है कि स्विंग हाई अगर ब्रेकआउट अगर हो तो बाज़ार ऊपर जाने की संभावना है। अगर ये स्विंग हाई ब्रेकआउट अगर हो तो बाज़ार के ऊपर जाने की संभावना है। तो आप आराम से बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेड प्लान कीजिए। तो मैंने ट्रेड कहाँ प्लान किया है, यहाँ मैंने बाई किया है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है, सर ये तो ऊपर बार बार आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपने ब्रेकआउट का वेट क्यों नहीं किया। मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री लिया है, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आता है और मुझे मालूम है कि मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस छोटा है और मैं बार बार देख रहा हूँ बाज़ार इसी स्विंग लो यानी कि जो ये सपोर्ट है, बार बार बाज़ार सपोर्ट के पास आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आ रहा है ऊपर जा रहा है, आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो बस मैंने देखा ये कि इंपॉर्टेंट लेवल भी है, डॉटेड लाइन एक 1 आवर का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पर है और ये यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस जगह पर जैसे ही बाज़ार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मैंने यहीं पे अर्ली एंट्री ली है, यहाँ पर ये एसएल लगाया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ पार्सल प्रॉफिट बुक कर लें, मैं भी कुछ पार्सल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ इस जगह पे, ये क्योंकि डे का लोएस्ट पॉइंट है, ये है ना, डे का फर्स्ट स्विंग लो है, ये लोअर लो लोअर हाई। तो ये जहाँ से बाज़ार ब्रेकडाउन होकर नीचे आया है ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाज़ार गिर सकता है। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना 70% प्रॉफिट में निकाल दूँ, ठीक है। बचे 30% प्रॉफिट के साथ क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ बैठूंगा। तो मैं 70% क्वांटिटी मैंने निकाल दिया दोस्तों, और मैं आपको बता ही देता हूँ मैं 100 लॉट्स में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो 100 लॉट्स का 70% कितना होता है, 70 लॉट्स, ठीक है। तो 70 लॉट्स मैं निकाल दूंगा, चाहे आप 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो 10 का अगर 7 लॉट निकाल दें तो 70% हो जाएगा। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। बचे हुए 30 लॉट्स में अब मैं बैठा रहूँगा बाज़ार के इस लेवल तक, ठीक है। सो आप लोग बस नज़रें बना के रखे रहिए, देखते रहिए चार्ट को। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये ज़रा सा देखिए 57,700 का अब स्ट्राइक प्राइस अब कितना प्रीमियम हो गया, 930 ना। तो 915 रुपये पे अगर आपने बाई किया हो तो 15 रुपये ऊपर बाजार भाग चुका है। तो अगर आपने जितनी भी क्वांटिटी में बाई किया है तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना प्रॉफिट बन रहा होगा आपका। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी कुछ भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं ऑलवेज़ कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना, और किसी तरह का मैं ना कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, सो मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ कि मैं किसी को रिकमेंडेशन दूँ। और फ्यूचर में कभी भी किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाई सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। तो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राइस एक्शन सिखा पाऊँ, आप सभी लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा पाऊँ, आप सभी लोगों का पेशेंस डेवलप कर पाऊँ, आप सभी लोगों को ये सिखा पाऊँ कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, आप सभी को ये सिखा पाऊँ कि कैसे CE या PE बाई किया जाता है, आप सभी को मैं ये सिखा पाऊँ कि कैसे स्ट्राइक प्राइस चुना जाता है, आप सभी को मैं ये सिखा पाऊँ कि प्रीमियम क्या होता है, कि जो बाइंग प्राइस होती है और जब बाज़ार ऊपर जाता है तो जो डिफरेंस आता है वो आपका मुनाफा होता है, वो समझा पाऊँ। तो ये सब सिखाने के लिए मैं आया हूँ। ये बिल्कुल दिखाने नहीं आया हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना बना, मेरा लॉस कितना हुआ, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, मेरे पास घर कितने, ये दिखाने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ और आपका भी मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ सीख कर निकलना है। इसके तलाश में बिल्कुल मत रहिए कि मैं दिखता कैसा हूँ, रहता कहाँ हूँ, घर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं। यहाँ से हम कुछ नहीं सीख पाते। तो ऑलवेज जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें, आसपास की नॉइज़ डिस्ट्रैक्शन से मत विचलित होइए, अदरवाइज हम सीख नहीं पाएंगे, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अब ज़रा देखिए बाज़ार यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ज़रा समझ लीजिए। यहाँ से बाज़ार गिरा था तो लोएस्ट पॉइंट ये था, तो इसको लोअर लो कहेंगे, है ना, लोअर लो। फिर बाज़ार ऊपर गया, इसे कहेंगे ना लोअर हाई। फिर बाज़ार नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। तो अगर बाज़ार यहाँ तक आ जाए, अब यहाँ से जो बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ हर्डल लेगा कि नहीं, ज़रा देखिए, ये वही जगह है ना, तो हर्डल लेगा ना। एक बार ऊपर गया, हर्डल लिया, फिर गया ऊपर, हर्डल ले रहा है। तो अब बाज़ार इस जगह पर आया, दोबारा हर्डल लिया, ये ब्रेकआउट होगा तब तो नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँच सकता है। तो
इस जगह तक तो मैं टारगेट प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका लोएस्ट यहाँ जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वहाँ तक प्लान कर रहा हूँ। ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये जो एकदम लोएस्ट पॉइंट है जहाँ स्विंग लो टूटा है, यहाँ तक मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ। सो बैठते हैं, देखते हैं बाजार क्या करता है। अभी तो बाजार जस्ट यहाँ से ऊपर गया है, अभी एक पुल बैक ले रहा है, बाजार ऊपर जाएगा दोस्तों, आप निसंदेह, आप निश्चिंत रहिए, बाजार ऊपर जाएगा, देखते रहिए। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिर से दिखा दूं, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। और मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पे रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। और यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं, तो आप भी जुड़िए, आप भी कुछ सीख पाएंगे। और अगर आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 5 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है, ये डिटेल्स बता देता हूँ। और ये 3 महीने का क्लास होगा दोस्तों। 3 महीने की क्लास में मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करूँगा। और नंबर जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वो यही है, 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स होगा, कोर्स की फ़ी है 20,000 रुपीज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई कंपल्सन नहीं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं बाज़ार को तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं। अब ज़रा सा चार्ट पर नज़र बना के रखते हैं दोस्तों। ये बाजार ऐसे ही ऊपर जाता है दोस्तों, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा, तो बाजार ऐसे ही ऊपर जाता है, ठीक है। हो सकता है इसके बाद ब्रेकआउट करके यहाँ आ जाए, फिर बाजार ऊपर जाए। तो आप निश्चिंत रहिए और पैनिक नहीं करते हैं कि बाजार अगर इतना ऊपर से थोड़ा नीचे आया तो आप डर गए, भागने लगे, नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना है। आपने सही वक्त पर बाई किया है, ठीक ठाक मुनाफा आपका आपने बुक कर लिया है। अगर आपने 70% मुनाफा अगर आपने बुक कर लिया है तो काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, है ना। अब बाजार थोड़ा नीचे आ भी रहा है, आने दीजिए, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ तक है ना, बैठे रहिए। बाजार हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाजार ऊपर जाए, हो सकता है बाजार यहीं सपोर्ट लेके बाजार यहाँ से ऊपर चला जाए। यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हायर हाई, हायर लो था, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, फिर बाजार यहीं पर है, तो यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है। मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि कई लोग हैं, इस चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ, आप बस प्राइस को देखिए, क्योंकि कई लोग हैं ना मोबाइल में देख रहे होंगे तो चीज़ें समझ नहीं पाते। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, इस एरिया को। जब बाज़ार मेरा टारगेट अचीव कर देगा तब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा, कि ताकि समझा पाऊँ कि इस तरह से रीड किया जाता है चार्ट को। फिलहाल आप कैंडल्स पे नज़र बना के रखिए कि बाज़ार यहाँ से ऊपर गया था और ये ब्रेकआउट पॉइंट था, इस जगह से ये हायर हाई, देन ये हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। बाज़ार जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट लेगा ना, बाज़ार यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ हर्डल ले सकता है। अगर यहाँ से बाज़ार ऊपर की तरफ जाए तो ये हमारा मेजर टारगेट होगा। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ फॉलिंग वेज का, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि सारे मार्केट में पहले तो बाज़ार ऊपर गया है, उसके बाद गिरा है और आप गलत ट्रेड ले लिए हैं। तो ट्रेड गलत नहीं है, आप ज़रा सा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर बाज़ार प्रीवियस ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड कर रहा हो, और उसके ये ज़रा देख लीजिए, ये समझ गए, बाज़ार नीचे की तरफ आया था और ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ार जब नीचे से ऊपर गया हो उसके बाद नीचे आए तभी ऊपर जा सकता है। ये देखिए बाज़ार नीचे आया फिर ऊपर चला गया ना ब्रेकआउट पे। तो फॉलिंग वेज पैटर्न ऐसे ही होता है, तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये ज़रा देखिए, कुछ और चार्ट दिखा देता हूँ, इसमें भी ज़रा देख लीजिए, बाज़ार पहले नीचे आया था और फिर ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना, ब्रेकआउट पे बाइंग हुआ, बाज़ार ऊपर। तो इस तरह का सेटअप कभी भी दिखाई दे तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। बाकी देखिए हमारे बस में कुछ नहीं है, बाज़ार मेरे फेवर में जाएगा, नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, किसको क्या पता। लेकिन हमें तो ये पता है ना कि हमने ट्रेड कहाँ लिया, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, बस ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो निकल जाइए, टारगेट जैसे ही आया निकल जाइए। तो डरना नहीं है कि अरे बाज़ार जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो जब हमारे बस में नहीं है तो उसके लिए खामोखा टेंशन लेके हम क्या करेंगे। हम जब अननेसेसरीली चीज़ें जो है ना उसको लेके हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को और ओवर थिंक करते हैं, तब हम परेशान होते हैं। जब आप चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर चिंता किस बात की। ज़रा सोचिए कि नदी की एक धारा है
और लोगों को ये धारा पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको पसंद नहीं आ रही है, और आपने सोचा कि नहीं चलो एक काम करते हैं, इस पूरी धारा को ही घुमा देते हैं, उसको पलट के पूरब से पश्चिम आ रहा है, पश्चिम से उत्तर कर देते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, तो अननेसेसरली इसके लिए टेंशन क्यों? क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे। धारा को चेंज कर पाएंगे आप कि जिस तरह से गंगा जी की धारा बह रही है उसको उल्टा कर दें? सो वो मत सोचिए कि जो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और जो आपके बस में नहीं है कि अब यूक्रेन और रसिया में जो चल रहा है, आप सोच रहे हैं उसके बारे में कैसे इसको सॉल्व कर दिया जाए, आप क्या हैं उस पोजीशन पे कि आप सॉल्व करा सकते हैं? नहीं। तो उसके बारे में सोच के कि बेचारे वहाँ कितने इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, तकलीफ हो रहा है, बट क्या कर पाएंगे आप? तो उसके लिए बहुत सोच के, चिंतित हो के, सर खपा के आप टेंशन में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, तो वो नहीं करना है। तो बाजार में भी यही है दोस्तों कि आपने क्या करना है, आपने ट्रेड ले लेना है। तो आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, अब आपका टारगेट यहाँ है। हाँ, कुछ पार्शियल प्रॉफिट यहाँ आपको बुक करना था, आपने वो कर लिया, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया। बाजार यहाँ आएगा, सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, बाजार नीचे आ जाएगा, क्या पता, नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे, एकदम क्लियर है ना। तो क्या करना है वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं करना है और क्या हमारे बस में नहीं है, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो फिर तो हम स्ट्रेस में आएंगे। अगर मैं ये ट्रेड लिया होता यहाँ पर इस जगह पर और ये सोचा होता कि सामने रेजिस्टेंस है, कहीं फंस जाए बाजार यहीं से, कहीं ना जाए ऊपर, इतना कुछ नहीं सोचना है। सपोर्ट के पास आया, ब्रेकआउट हुआ, बाई कर लीजिए ना, ठीक है ना, बाई कर लीजिए, बाकी देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। बैठ कर बस अब वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रेड लिया जा चुका है और ये लाइव मार्केट है तो थोड़ा वक्त लगता है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यही है ना वो ब्रेकआउट लेवल, इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यही है, ब्रेकआउट लेवल। तो जब बाजार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो वापस जब आता है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो देख रहे हैं सपोर्ट पर बाई ऑन डिप होगा ना, देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं मालूम, बट यहाँ से बाइंग आनी क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बाई कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, और अगर आप चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
और कमेंट जब आप देते हैं तो मैं उसे खुद पढ़ता हूँ, उसको व्यक्तिगत तौर पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो कमेंट दिया कीजिए, और आप अपने जैसे लोगों तक जो सीखने वाले हैं उन तक इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए, हमारे चैनल को ग्रोथ भी मिले। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि जितना इंगेजमेंट बढ़ता है, जितना आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब को ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को मदद हो रही है, या लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, तो वो औरों तक पहुंचाना चाहता है यूट्यूब। तो इतनी सी बस पहल करनी है आप लोगों को। बाकी मैं जो अपना कर्तव्य है वो तो निभा ही रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, बस आप भी थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभा लें। यह दोस्तों लाइव मार्केट है ना, तो यहाँ पर चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट, कई बार होता है मिलने में वक्त लग जाता है। तो बैठ के वॉच करना थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, बट हाँ वो करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है, यही पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बाज़ार थोड़ा साइडवेज होता है तो लोग गिव अप कर जाते हैं, लोगों को घबराहट होती है, अच्छा नहीं लगता है, टेंशन होता है। सो ऐसे में क्या करते हैं, वो तुरंत स्टॉप लॉस चाहे टारगेट या बीच में ही वो एग्जिट कर जाते हैं, और फिर दोबारा एंट्री लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप मल्टीपल एंट्रीज ले लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा भरेंगे आप। तो कोशिश किया कीजिए कि एक ट्रेड लेने के बाद उसको कंप्लीट होने दें, चाहे स्टॉप लॉस दे वो ट्रेड या टारगेट, बट बीच में ना निकलें।
देखिए दोस्तों, कई लोग ना बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि लाइफ का या दुनिया का सबसे जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है वो है लास्ट मैन स्टैंडिंग। ठीक है, उसको आप सरल भाषा में पेशेंस समझ कह सकते हैं, या फिर आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप आखिरी दम तक टिके रहिए। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। लोग किसी भी काम को शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अंत तक वेट नहीं कर पाते। तो चाहे आप ट्रेडिंग की बात कर लें, चाहे आप बिजनेस की बात कर लें, चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात कर लें, चाहे आप स्टार्टअप की बात कर लें, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, या क्रिकेट की बात कर लें, अगर आपने आखिरी दम तक अपने आप को पिच पर रखा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसमें अच्छा कर जाएंगे। लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप अगर बैटिंग करने आए हैं तो कोशिश कीजिए कि आखिरी बॉल तक आप ग्राउंड पर टिके रहें। अगर आप आखिरी बॉल तक ग्राउंड पर टिके रहेंगे तो रन आपके झक मार के बनेंगे, रन आपके अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन लोग क्या होता है, धैर्य खो देते हैं। आते ही लग्जूरियस शॉट के लिए, छक्का चौका मारने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, पेपर में आएंगे, न्यूज़ में आएंगे, उसके चक्कर में स्टाइल में मार के चले गए, आउट हो गए, ख़त्म। लेकिन वहीं पर आप देखिए विराट कोहली के, देखिए वो सिंगल्स लेकर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लास्ट बॉल तक कोशिश करते हैं टिके रहें। तो जब आप लास्ट बॉल तक रहेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बेहतरीन हो ही जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। और ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मिस्टर सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि अगर आपको स्कोर करना है, स्कोर बोर्ड पर अगर आपको नंबर देखना है तो आप आखिरी बॉल तक टिके रहिए। तो बिज़नेस में भी यही है कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप लगातार उसमें काम करते रहें और गिव अप ना करें, लंबे समय तक रहें। जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने जब स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो वो किताब बेचना चाह रहे थे ऑनलाइन। सब ने कहा था किताब बेचोगे ऑनलाइन, ये कौन खरीदेगा, किताब ऑनलाइन कौन खरीदेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, वो उसी में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। आज देखिए वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज़ में जो सबसे बिगेस्ट कंपनीज़ हैं एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, अमेज़न है उसमें एक, है ना। तो इसीलिए आप आखिरी दिन तक टिके रहिए। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं ट्रेडिंग की, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। ट्रेड लेके यहाँ से जब बाज़ार ऊपर गया होगा तो यहाँ तक तो मेरी क्लैरिटी थी कि इस जगह पे मैं अपना 70% प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ये मैंने क्लियर रखा था। लेकिन जैसे ही बाज़ार यहाँ से ऊपर गया होगा, ये रेड कैंडल बनी होगी, तो कई लोग यहाँ गिव अप कर गए होंगे, निकल गए होंगे। फिर जब बाज़ार ये ब्रेकआउट हुआ होगा, फिर वो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, अरे हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, चलो फिर से बाई कर लेते हैं, फिर बाई कर लिया होगा। फिर जैसे बाज़ार ऊपर गया होगा, हायर हाई हायर लो, सेम हाई ब्रेक डाउन, फिर निकल गए होंगे। तो ज़रा सोचिए कि कितने सारे लोग बाई करके सेल कर रहे होंगे, बाई सेल इतनी बार एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। बट मैं अभी बाई करके बैठा हुआ हूँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये इसको इस तरह समझ लीजिए कि आखिरी दम तक खड़े रहना, टिके रहना पिच पर। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग का मतलब कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, आप खड़े रहिए, टिके रहिए। तो बाज़ार हो सकता है यहाँ तक जब पहुँचेगा ना, तो यहाँ तक पहुँचने में वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, तो यही पेशेंस डेवलप करना है। यह पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। ये जो बाज़ार यहाँ इतना उठापटक दिखा रहा है ना, इसमें बहुत लोग निकल गए होंगे, और कितनी बार निकले होंगे, एंट्री लिए होंगे। अब कई लोगों को ये भी लगा होगा कि हाँ सर ये ब्रेकआउट लेवल पे बाज़ार आया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, तो कुछ लोग यहाँ बाई भी कर लिए होंगे। फिर बाज़ार नीचे आ रहा होगा, निकल गए होंगे, क्योंकि वो खुद पर ना भरोसा रख रहे हैं, ना अपने एनालिसिस पर, ना अपने स्टडी पर, ना अपने नॉलेज पर। तो आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो दुनिया आप पर क्या भरोसा करेगी। तो इसलिए आप डटे रहिए, टिके रहिए, बने रहिए पिच पर, धैर्य दिखाइए, पेशेंस रखिए। तो सफलता की मेन कुंजी यही है कि किसी भी फील्ड में सफल अगर होना है तो पेशेंस है आपका की, कि आप टिके रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप लेट सवेर सफल हो जाएंगे। लेकिन वो सफलता लोगों को चाहिए तत्काल, तुरंत तुरंत। 5 मिनट में कुछ है क्या जो कि तत्काल हम सफल हो जाएं? तो वो 5 मिनट में कुछ भी सफलता वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो आपको बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है 11:30 बजे के आसपास, इस जगह पे, ये टाइम है, ज़रा देख लीजिए। तो अगर यहाँ पे 11:30 बजे ट्रेड ले रहा हूँ और अभी 11:60 मतलब 12 बज रहा है, तो आधे घंटे हो चुके हैं। क्या मुझे डर नहीं लग रहा होगा? डर तो मुझे भी लग रहा होगा, लेकिन बने रहना है, टिके रहना है। बाजार अब यहाँ से फिर से गिर सकता है, मैं क्या निकल जाऊँ? नहीं, बैठे रहिए ना, क्या करना है। आप तो 70% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, यहाँ पे बचे हुए 30% क्वालिटी के साथ आप बैठे हैं यहाँ तक के लिए, बैठे रहिए। बाजार गिरेगा, फिर बैठे रहेंगे, नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। आने दीजिए, फिर से बाजार में सेलिंग आ रही है, आने दीजिए।
लेकिन जब तक टारगेट या जब तक स्टॉप लॉस ना आए, बीच में ना निकले, यही है प्रोसेस और यही है डिसिप्लिन, और ये लंबे समय तक आपको निभाना होगा दोस्तों। तो जब कई लोगों का ये कंसर्न रहता है कि सर मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों कैसे ठीक हो सकती है? पहली बात कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जिनको ये बाज़ार समझ में नहीं आता, ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, ये चार्ट समझ में नहीं आता, तो पहले तो आप समझिए, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप सीख गए, चार्ट रीडिंग आ गई आपको प्राइस एक्शन आ गया, सारी चीज़ें आ गई, इसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं साइकोलॉजी को लेके, तो सिर्फ ज़रूरत है आपको डिसिप्लिन होने की, पेशेंस रखने की, क्योंकि डिसिप्लिन ही एकमात्र सहारा है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप लंबे समय में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज हमेशा ये शिकायत बनी रहेगी कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब है, क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप इनडिसिप्लिन हैं। इसी वजह से ये निराशा बार बार आपको देखना पड़ रहा है। अब देखिए, ठीक इसी जगह से गिरावट आई ना इतनी बड़ी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, इस जगह से आई। तो अब क्या हम निकल जाएं? हो सकता है बाजार नीचे आ जाए तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन बाजार इस जगह पे अगर इतनी बड़ी कैंडल दिखाए और डर के मारे में अभी निकल जाए तो ये गलत होगा। तो अगेन मैं ये समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इस ट्रेड के माध्यम से मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे चार्ट को रीड करना है, देन मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सिखाने आया हूँ। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना लॉस होगा, कब तक सफल हो जाएंगे जीवन में, कब तक विफल रहेंगे, ये बताने नहीं आया हूँ। तो आप लोग बस सीखने के लिए आया कीजिए कि कैसे बाज़ार में काम किया जाता है, वो सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए बाज़ार पे, और देखिए नतीजा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिले तो आप कमेंट किया कीजिए कि हाँ भाई, परिवर्तन आया मेरे अंदर, मैं कुछ बेहतर सीख पा रहा हूँ, बाज़ार को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, पहले नहीं कर पाता था। तो इससे मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब इसे रिमूव कर देता हूँ खामोखा। अब तो हमें पता है कि क्या टारगेट, कौन सा क्या टारगेट है, ये समझाने पढ़ाने के लिए मैंने बता दिया था। बस अभी इतना ही रखिए। चार्ट जितना सिंपल रहे उतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ये सब रहता है ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसको भी हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। चार्ट सिंपल रखिए और इसे भी अब हाइड कर देता हूँ। बस इतना ही फोकस करते हैं, बस देखते रहिए, है ना। जितना लिखा पढ़ा चीज़ रहता है उस पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। बस इतना देखिए। तो हमारे पास ये लेवल है, उसके बाद ये टारगेट है और नीचे ये स्टॉप लॉस है, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। दोस्तों अभी स्टॉप लॉस ये हिट होने वाला है, मैं निकल जाऊंगा जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं निकल गया हूँ दोस्तों, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बट मैं 70% प्रॉफिट अपना बुक कर चुका हूँ। 30% जो क्वांटिटी है उसके साथ मेरा यहाँ पर एग्जिट हो चुका है। सो अब मैं ट्रेड में नहीं बना रहूँगा। अब यहाँ से बाज़ार ऊपर जाए तो जाए, बाज़ार नीचे आना है तो आए, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मैं ट्रेड में था तब तक फ़र्क पड़ता था। अब मैं ट्रेड से चाहे टारगेट बुक करके निकल जाऊँ, चाहे स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाऊँ, उसके बाद बाज़ार किस दिशा में जाएगा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो यही आपको करना है डेली। तो मैं आशा करता हूँ इस ट्रेड के माध्यम से कम ये समझ में आया होगा कि कैसे कब कहाँ ट्रेड प्लान करना है। तो हमने यहाँ ट्रेड प्लान किया, ये स्टॉप लॉस प्लान किया, यहाँ पे अपना 70% प्रॉफिट बुक किया। अब ऐसे में मैं अगर फाइट करता कि नहीं मेरा टारगेट यही होगा, तो हमें निराशा हो सकती थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको ये पहचानना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बाज़ार ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन किया है।
तो जिस जगह से ब्रेकडाउन हुआ होता है ना बाजार, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। और आप देख रहे हैं एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार भी बाजार ने रेजिस्टेंस लिया। अब बाजार यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए तो अगेन यही टारगेट होगा अभी हमारे पास, यही। ये जब ब्रेकआउट अगर हो तो बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ तक पूरा टारगेट नहीं प्लान करते हैं, ऑलवेज प्लान करते हैं 1 by 1। ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, 1 by 1 करके अचीव करेंगे तो टारगेट इजीली आप अचीव कर पाते हैं। तो बाजार सपोर्ट के पास से वापस से ऊपर जा रहा है, बट मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हाँ, इस ट्रेड में अगर आप देखें तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार, ये रिस्क टू रिवॉर्ड तो 1:2 से ज़्यादा था, ये देख पा रहे हैं 1:2.86 था। तो मैं इस जगह तक मैं प्लान कर रहा था, अदरवाइज 1:2 कहाँ है, यहीं तक होता, यहाँ इस जगह तक होता, 1:2 यहाँ तक होता है ना। सो फिर भी हमारा रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 नहीं मिला, बट जो हमारा प्रोसेस था, जो हमारा डिसिप्लिन था, जो हमारी समझ थी बाजार को लेके, जहाँ तक हमें टारगेट बुक करना चाहिए था, वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, निकल चुका हूँ। बाकी 30% क्वालिटी यहाँ निकाल दिया हूँ, ठीक है। सो ये ट्रेड अगर देखें रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार तो आपको लगेगा कि मैं विफल हो गया, लेकिन अगर आपको लगे कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसा था तो ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ही शानदार था। अगर आपको लगे कि मनी मैनेजमेंट कैसा था तो वो शानदार था, रिस्क मैनेजमेंट कैसा था वो शानदार था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी थी वो शानदार थी, पेशेंस कैसा था वो शानदार था, प्रोसेस को मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, परफेक्ट मैंने फॉलो किया। तो मैं सारे जगहों पर मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी हैं। बस एक ही चीज़ में विफल हुआ कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला है ना। अगले ट्रेड में आऊँगा, अगला ट्रेड जब देखूंगा बेहतर बनेगा, मैं ट्रेड उसके अनुसार प्लान करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं और फिर मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।